नमस्कार दहिया साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है रिपोर्टर जी पर। और आज हम बात कर रहे हैं एलवीश यादव से जुड़ी हुई एक चार्जशीट की कॉपी आई है। पहले तो मैं इसकी तस्दीक चाहूंगा कि जो ये कॉपी मैंने आपको भी शेयर की है, ये कॉपी ठीक है, क्योंकि फॉरवर्ड मैसेजेस होते हैं कई बार, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ये गलत कॉपी मूव कर रही हो। पहले तो इसकी एक क्लैरिटी थोड़ा सा दीजिए कि ये जो कॉपी आपके को मैंने शेयर की थी सही है। नहीं, बेसिकली तो राज जी नमस्कार, और सभी जो आपके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं उन सबको भी मेरी तरफ से नमस्कार। जैसा लगता है कि ये कोई फोटो खींची हुई है, तो मेरे ख्याल से तो ये ठीक ही होनी चाहिए जो भी कॉपी आपके पास आई है, क्योंकि ये कोई वर्ड फाइल तो है नहीं। तो जी। कहीं ना कहीं से जैसा भी निकला है तो लग तो ऐसा रहा है कि ये ठीक ही है। चार्जशीट का जो है कुछ एक रेलेवेंट सा पोर्शन जो शेयर किया गया है। हम्म। जी। जो कि अच्छा, मैंने पूरी आपको तो नहीं है। जी 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 जी, प्लीज कंप्लीट कीजिए आप अपना। नहीं, लेकिन ये पूरा तो नहीं है, लेकिन कुछ एक हद तक ये ठीक है, मतलब जितना भी है। ओके। जी। तो अच्छा, इसमें ये बताइए लब्बो लुबाब, आपने अगर थोड़ा सा नजर मारी होगी, क्या लगता है कि कुछ ऐसे फैक्ट्स दिख रहे हैं इसमें फिलहाल, जितने ये पेज की कॉपी है, अब जो कि वही बात करते करते जिक्र हुआ, अभी ये 9 पेज ही है। मुझे लगता है कि ये और पेज हैं जो अभी और आने हैं, तो जो आएंगे उनको भी हम शेयर करेंगे। लेकिन इन जो पेज है, इसमें देखने के बाद आपको क्या कुछ लग रहा है कि क्या कुछ एल्विश के खिलाफ ऐसे स्ट्रॉन्ग सबूत यहाँ पर दिखाई दिए जो कि कोई मुश्किलें पैदा कर सकते हैं, या फिर कुछ भी नहीं है ऐसा कि जो फ्यूचर में कहीं कोई मुश्किलें खड़ी करे एल्विश के सामने? जैसा जैसा इसमें बेसिक जो पॉइंट है वो आपका क्वेश्चन आंसर का एक लिस्ट है कि क्या क्या क्वेश्चन किए गए और उनके जो भी आंसर इसमें एलविस के द्वारा दिए गए हैं। तो उसी हिसाब से पुलिस ने एक नीचे फाइंडिंग दी है कि भाई अगर हमने जो क्वेश्चन किए उसका कोई सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई ना दे पाने की वजह से, और तो हम ये जो है एक प्रेमा फिसाई केस इसके अगेंस्ट मेड आउट होता, और उसमें हम ये चार्जशीट जो है 173(8) की रिपोर्ट कोर्ट में फाइल कर रहे हैं। तो इस जितना पोर्शन हमारे पास है इससे तो कोई क्लियर नहीं होता कि किसी तरह का ऑफेंस कोई प्रूव होता हो, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, स्टेटमेंट भी होंगी बाद में 161 की, और कुछ सैंपल्स होंगे या जो जो प्रूफ होंगे कि क्वेश्चंस जो है वो एविडेंटली जो है वो स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो वो हमें पूरी चार्जशीट से ही पता लग पाएगा कि उसके प्रूव करने के लिए पुलिस ने क्या क्या डॉक्यूमेंट इसके साथ लगाए हैं। अच्छा, जी जिस जी। क्वेश्चन आंसर सेशंस की आप बात कर रहे हैं, मैं असल में वो मैं भी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आपका टेक्निकली ज्यादा साउंड है, इन चीजों को समझते हैं आप, हल्की से नजर में आपको दिख गए होंगे। वो कहां पर है? क्या उसमें कहीं एल्विश ने ये कबूला है कि हाँ वो इस सब में शामिल था? क्योंकि कई मीडिया चैनल्स पे कहा जा रहा है कि जो सवाल जवाब किए गए थे एल्विश के साथ, इस चार्जशीट में उन सवाल जवाबों का जिक्र है और एल्विश ने अपना गुनाह कबूल लिया। क्या कुछ इस तरह के फैक्ट्स भी है इसमें? नहीं, देखिए क्या है कि गुनाह कबूल करना और गुनाह को प्रूव करना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। पुलिस जब डिस्क्लोजर स्टेटमेंट देती है तो गुनाह तो सबसे कबूल होता ही है कि भाई ये मेरा जो है डिस्क्लोजर स्टेटमेंट है और ये कबूलनामा है, तो पुलिस तो हर चार्जशीट के साथ ये चीज लगा के देती ही है। लेकिन आपको ये पता है कि डिस्क्लोजर स्टेटमेंट जो पुलिस के सामने जो बयान है वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। उससे हटके कुछ चीजें प्रोसिक्यूशन को प्रूव करनी होती हैं कि आप ये प्रूव करेंगे, उसके बाद वो चीजें पुलिस के सामने दिया गया कोई भी बयान कोर्ट में उसकी कोई रेलेवेंसी नहीं होती है। तो इस चार्जशीट में जो भी बातें कही गई होगी कि हमने जो पूछताछ की गई, जिन जिन लोगों से की गई, चाहे वो राहुल है, ईश्वर है, विनय है, एल्विश है, और उन्होंने ये सब कुछ कबूल लिया है, तो क्या वो कोर्ट में स्टैंड कहीं करेगा? नहीं जी, नहीं नहीं नहीं, बेसिकली जो भी किसी को एक्यूज की कोई स्टेटमेंट और पुलिस के सामने किसी डिस्क्लोजर स्टेटमेंट की कोर्ट में कोई रेलेवेंसी नहीं है। बस उसका ये है कि एक बेस हो सकता है वो एक इन्वेस्टिगेशन का, और इन्वेस्टिगेशन आगे जाके कहाँ तक गई है, बस ये चीज उसमें रेलेवेंट है कि जैसे आपके पुलिस के सामने ये डिस्क्लोजर है कि भाई मैंने ये ऑफेंस कमिट किया है, और कमिट करने के बाद कोई वेपन है या कोई चीज है मैंने वहां पे छुपा के रखी है, और फिर वहां आप दो गवाहों की मौजूदगी में या वहां से वो चीज रिकवर कराते हो, तो वो एक सीक्वेंस तो बनता है। लेकिन जब चार्जशीट कोर्ट में फाइल होएगी उसके बाद आपको इंडिपेंडेंटली उन चीजों को फिर से प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट के सामने। मेयर ये ग्राउंड जो पुलिस के सामने जो स्टेटमेंट है ये कन्विक्शन का बेस कभी नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरा एक चीज और बताइए कि अभी जो राहुल नाम का जो सपेरा था, जिसको कि शुरुआत में गिरफ्तार किया गया था,
नोएडा पुलिस के द्वारा, और उसके साथ और 4 सपेरे भी थे, उसे भी अब बेल मिल गई। अब बेल पे बाहर आने के बाद मीडिया को कुछ बयान दिए हैं राहुल ने कि ये सारी की सारी जो कहानी बनाई गई है पुलिस के द्वारा, ये गलत है, कि मैंने कबूला है कि मैंने सांप को पकड़ा या उनका जहर मैं उसका एल्विश को देता था, ये सारी की सारी कहानी झूठी है। इस बयान को किस तरह से देखते हैं अब बाहर आने के बाद राहुल के? ये इस नहीं बयान नहीं, को क्या मैं ये मैं स्टैंड मैं वही देखिए, मैंने अब आपको पहले भी ये बताया अभी कि पुलिस के सामने आपने क्या स्टेटमेंट दी है, आपने जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट दी है या नहीं दी है, या पुलिस ने लिखवाई है, जो भी है उस चीज की कोर्ट में कोई रेलेवेंसी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर ये माना जाता है कि पुलिस कस्टडी में कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है वो दबाव में, डर में, या कहीं पुलिस के उसमें दबाव में दी गई स्टेटमेंट हो। तो उस स्टेटमेंट को कोई इंडिपेंडेंट विटनेस से या उसकी कॉर्पोरेट जो एविडेंस होती है उससे प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ेगा। तो मेयर एक स्टेटमेंट के मैंने गुनाह कबूल कर लिया तो फिर तो ट्रायल बचती ही नहीं। अगर पुलिस के इसी बेस को मान लिया जाए कि पुलिस के सामने आपने अपने किसी गुनाह को कबूल कर लिया है, तो फिर ट्रायल करने की आगे आपको जरूरत ही नहीं ना। हाँ, सीधे सीधे फिर तो सजा ही सुना दी जाए। हाँ हाँ, ट्रायल का मतलब ये है कि आपका जो गुनाह आपने कबूल किया उसकी उससे कोई रेलेवेंसी नहीं है। कोर्ट में जब चार्ज फ्रेम होता है तो कोर्ट पूछती है कि वेदर यू प्लीड गिल्टी और नॉट गिल्टी। तो हर कोई आदमी उस टाइम ये कहता है कि जी नॉट गिल्टी, तो इसका मतलब आगे ट्रायल चलेगा। अगर वो गिल्टी प्लीड कर ही लेता है तो फिर ट्रायल की जरूरत ही नहीं है। सेम टाइम कोर्ट आपको सजा सुनाएगी और जो भी आपका होगा वो मिनिमम या मैक्सिमम जो भी पनिशमेंट होगी आपको दे देगी। तो ये जो डिस्क्लोजर पुलिस के सामने उसकी कोई रेलेवेंसी नहीं होती है। अब चूंकि चार्जशीट तो दाखिल कर चुकी है पुलिस, अब आगे क्या कुछ होगा? अब ट्रायल इसमें चलेगा। अब ये जो जिन सारे एविडेंस की बात की जा रही है, अब एक बात और यहाँ पर राहुल के द्वारा की गई एक न्यूज़पेपर को दिए इंटरव्यू में कि पुलिस ने उसको पकड़ा और कहीं एक नहर के साथ चलते हुए कहीं जंगल में लेकर गए और वहां कहा कि यहाँ से सांप पकड़ो। और राहुल ने कहा कि मुझे सांप पकड़ने आते ही नहीं है, तो पुलिस वालों ने 2 सांप पकड़े, एक बोरे में डाले और उसके साथ अटैच कर दिया। तो इस तरह के बयानों को किस तरह से कोर्ट देखेगी, या लीगली या कानून के तौर पर कैसे देखना चाहिए? इस तरह के बयान को कोर्ट में या पुलिस के सामने या किसी ऑफेंस के प्रूव से या डिसप्रूव से इसकी कोई रेलेवेंसी नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्योंकि मैंने आपको फिर भी यही है कि पुलिस जो अपना केस बना के देती है उस केस को कोर्ट के अंदर पुलिस ने या प्रोसिक्यूशन ने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आपको प्रूव करना होता है। और अगर उसमें प्रोसिक्यूशन फेल रहता है तो फिर किसी तरह की कोई सजा का या आप बेनिफिट ऑफ डाउट आपको मिलता है और फिर उसमें कोई ऑफेंस का प्रूव होना इतना आसान नहीं है। तो बेसिकली इस तरह की स्टेटमेंट, अब वो जो भी है कि जो एक्यूज है या जो भी डिफेंडेंट है वो अपनी क्या किस तरीके से चीजें की हैं वो अपनी स्टेटमेंट देता रहे, लेकिन उसका ट्रायल से या इस केस से इस तरह की स्टेटमेंट की कोई रेलेवेंसी नहीं होती है। तो कोर्ट में सजेशन पुट किए जाएंगे कि भाई आपसे रिकवरी हुई या पुलिस ने अपने पास से इम्प्लांट किया या क्या किया, वो उस टाइम का एक क्वेश्चन है। बाकी मीडिया के सामने या इस तरह की कोई बात करना उससे उसकी कोई रेलेवेंसी नहीं है। अब आगे जो ट्रायल का क्या कुछ रहने वाला है, मतलब अब आगे किस तरह से ये पूरा मामला चलेगा? क्या गिरफ्तारी होगी या सिर्फ अब ट्रायल चलना है कोर्ट के नहीं, जब सबूत? जी, मैं आपको बता, देखिए जिस केस में आपकी जिस एफआईआर में आपकी बेल हो चुकी है तो उस केस में उस ऑफेंस के आधार पर तो दोबारा से गिरफ्तारी कोई होनी नहीं होती है। क्योंकि मुझे लगता है कि जो ये केस है फिलहाल इसमें एल्विस की बेल हो चुकी है या पुलिस बेल पे है या कोर्ट बेल से है, तो वो बेल तो हो ही चुकी है उसमें। तो अब तो जब पुलिस ने चालान सबमिट किया है तो कॉपी सप्लाई होएगी। कॉपी सप्लाई के बाद अगर आप एंटीसिपेटरी बेल पे हैं तो आपको रेगुलर बेल के लिए मूव करना होता है, जो कि नॉर्मली कोर्ट दे ही देती है। और अगर आप रेगुलर बेल पे हैं जिसमें आप कस्टडी में रहे हो, 1 या 2 दिन के बाद आपको बेल मिली हो, तो दोबारा से बेल लेनी नहीं होती, उसकी कोई जरूरत नहीं होती। वो कॉपी सप्लाई हो जाएगी चालान की, उसके बाद चार्ज फ्रेम होंगे, फ्रेम होने के बाद एविडेंस पे केस लग जाएगा और फिर गवाहियां होंगी केस में, और ऑफेंस को प्रूव करना या डिसप्रूव करना जो भी है वो दोनों पार्टीज अपना काम कोर्ट के अंदर करेंगी जज के सामने। चलिए एक आखिरी सवाल दहिया साहब की, ओवरऑल अभी इस चार्जशीट को देखकर किसी तरह की कोई टेंशन लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है या नहीं है? देखिए बेसिकली क्या है कि अभी ये चार्जशीट आपके पास जितना डॉक्यूमेंट है ये पूरा भी नहीं है। जी, अब अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि क्योंकि चार्जशीट की कॉपी अभी कंप्लीट है नहीं, ये एक फाइनल रिपोर्ट का बस एक
आपके पास एक पुलिस का एक ये रिपोर्ट है, इसके साथ जो जो एविडेंस है, जो स्टेटमेंट है, या कोई एफएसएल रिपोर्ट है, या कोई सर्च मेमो है, वो इसके साथ अभी हमारे पास है नहीं। तो ज़्यादा कुछ इस बारे में अभी कहना जल्दबाजी है कि क्या चार्जशीट स्ट्रॉन्ग लगती है या नहीं लगती है। तो इस स्टेज पर शायद हम ये बात नहीं कह सकते कि इसमें क्या होने की संभावना। अगर चार्जशीट, क्योंकि ये चार्जशीट मुझे लगता नहीं कि सिर्फ 10-12 पेज की होगी, या कितने पेज होंगे, बड़ा सा वो होगा, इसके साथ गवाहों के बयान भी होंगे। अगर कोई एफएसएल में भेजा है, कोई पॉइजनस सब्सटेंसेज है, तो उसकी रिपोर्ट भी होगी। उसमें बहुत सारी चीजें इसके साथ साथ और भी मिलेंगी, जो टेक्निकली उस ऑफेंस को प्रूव करने में या आपको बरी करने में या सजा होने में जो रिलेवेंट पोर्शन है, वो इसके साथ अभी नहीं लगा हुआ है। तो इस स्टेज पर हम नहीं कह सकते। मैं ये बता सकता हूँ आपको कि जितने ऑफेंस इसके अंदर जो एलिगेशंस और जो सेक्शन लगाए हैं, तो मैक्सिमम इसमें 7 ईयर और मिनिमम 6 मंथ जो है ऑफेंसेस के अगेंस्ट सजा का प्रावधान है। तो वो उसका सब्जेक्ट टू प्रूव और डिसप्रूव ऑफ द ऑफेंसेस आपका रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दहिया साहब। कोशिश करेंगे एक बार शाम तक, मतलब अभी कुछ देर में बाकी कॉपी भी हमारे पास होगी। हाँ जी, बिल्कुल, मैं आपको वो भी शेयर करूंगा, उसके साथ एक बार फिर से हम जुड़ेंगे ताकि अपने व्यूअर्स को और क्लैरिटी के साथ बता सके कि और क्या कुछ इस चार्जशीट में है, और इस चार्जशीट के बिना पर आगे क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है या नहीं हो सकती। लेकिन एक चीज तो साफ है कि अभी जो भी बयान है, जो पुलिस ने जो अपनी डिस्क्लोजर रिपोर्ट चार्जशीट में जिन बयानों का जिक्र किया है, उससे उन बयानों को बहुत ज्यादा कंसीडर कोर्ट नहीं करती है जब तक कि उससे संबंधित कोई सबूत ना हो। यानी कि वो बयान कोर्ट में स्टैंड करते ही नहीं है, मान्य होते ही नहीं है। तो ऐसे में पुलिस को और स्ट्रॉन्ग सबूत देने होंगे। सिर्फ ये कह देने से कि आरोपी ने हमारे सामने कबूल कर लिया कि उसने ही ये सांप सप्लाई किए थे, वो एल्विश को सप्लाई करता था, एल्विश ने अगर मान लिया कि वो रेप पार्टी करता था, तो ये बातें स्टैंड नहीं करती है। क्योंकि पुलिस के सामने जो बयान दिए गए वो किन सर्कमस्टांसेस में दिए गए, क्या दबाव था, किसी तरह कोई मारपीट या कुछ और बात चीजें तो नहीं हुई है। तो ये सारी चीजें तकनीकी तौर पर देखी जाती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया दहिया साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी शेयर करने के लिए।